इंग्लैंड के वीरान मूर पर, जहाँ ठंडी हवाएं सीटी बजाती है और आसमान में बादल हमेशा भारी रहते हैं, वहाँ खड़ा है एक पुराना घर, वुदरिंग हाइट्स। ये घर सिर्फ पत्थरों और लकड़ी से नहीं बना, बल्कि इसमें बसी है जुनून, मोहब्बत, धोखे और बदले की कहानियाँ। यहाँ की दीवारों ने वो सब सुना है जो इंसान कहने से डरते हैं, और इन्हीं दीवारों के बीच पली है वो कहानी जिसने पीढ़ियों तक दिलों को तोड़ा और आत्माओं को जला दिया। हेथक्लिफ और कैथरीन की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब मिस्टर लॉकवुड, थ्रशक्रोस ग्रेंज के नए किराएदार, अपने मकान मालिक हेथक्लिफ से मिलने वुदरिंग हाइट्स जाते हैं। ये जगह एक अजीब सी ठंडक और रहस्य से भरी है। लॉकवुड को वहाँ की हवा में एक अजीब बेचैनी महसूस होती है, जैसे अतीत की कोई परछाई अब भी वहाँ मंडरा रही हो। एक रात जब वो इस घर में ठहरते हैं तो उन्हें एक डरावना सपना आता है। एक लड़की की करुण पुकार जो खुद को कैथरीन कह रही है और खिड़की के पार से अंदर आने की कोशिश कर रही है। लॉकवुड हड़बड़ाकर जाग जाते हैं, लेकिन ये घटना उनके मन में गहरे असर छोड़ देती है। जल्द ही लॉकवुड की जिज्ञासा उन्हें नेली डीन से मिलवाती है, जो थ्रशक्रोस ग्रेंज की देखभाल करती है और वुदरिंग हाइट्स की पूरी कहानी जानती है। नेली बताती है कि सालों पहले वुदरिंग हाइट्स के मालिक मिस्टर अर्नशॉ एक अनाथ लड़के को घर लेकर आए थे। उसका नाम था हेथक्लिफ। वह गहरे रंग का, रहस्यमय और चुपचाप रहने वाला लड़का था। अर्नशॉ की बेटी कैथरीन को वो तुरंत पसंद आ गया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। लेकिन अर्नशॉ का बेटा हिंडली हेथक्लिफ से नफरत करता था और उसे नौकर जैसा समझने लगा। समय बीता और कैथरीन व हेथक्लिफ का बचपन एक दूसरे के साथ बीता। खुले मूर पर दौड़ते, सपने देखते और समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे की संगत में जीते। लेकिन कैथरीन महत्वाकांक्षी थी। जब वो घायल होकर कुछ समय थ्रशक्रोस ग्रेंज में बिताती है तो वहाँ के सभ्य और अमीर मालिक धदगर लिंटन से प्रभावित हो जाती है। वो समझती है कि अगर उसने हेथक्लिफ से शादी की तो समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसी द्वंद्व में वह धदगर से शादी करने का फैसला लेती है, लेकिन नेली से ये भी स्वीकार करती है कि हेथक्लिफ उसका आत्मासंग है और उसकी मोहब्बत किसी भी रिश्ते से गहरी है। दुर्भाग्य से हेथक्लिफ ये बातचीत सुन लेता है, लेकिन पूरी नहीं, और ये सोचकर चला जाता है कि कैथरीन ने उसे ठुकरा दिया है। हेथक्लिफ कई सालों तक गायब रहता है। जब वो लौटता है तो अमीर, आत्मविश्वासी और ठंडा हो चुका है। उसका एकमात्र मकसद अब बदला है। हिंडली से, जिसने उसका बचपन बर्बाद किया, और झदगर से, जिसने कैथरीन को उससे दूर किया। वह चालाकी से हिंडली की जायदाद पर कब्जा करने लगता है और हैटन अर्नशॉ, हिंडली के बेटे, को अनपढ़ और बदतमीज बना देता है ताकि वह कभी अपने हक का दावा न कर सके। कैथरीन अब भी हेथक्लिफ से गहरा लगाव रखती है, लेकिन उसकी शादी और समाज के बंधन उसे मजबूर कर देते हैं। उनका प्यार एक मीठा सपना नहीं, बल्कि दर्दनाक कैद बन चुका है। झगड़ों और तनाव के बीच कैथरीन बीमार पड़ जाती है। उसकी हालत बिगड़ते बिगड़ते इतनी खराब हो जाती है कि एक दिन हेथक्लिफ उससे आखिरी बार मिलने आता है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये मुलाकात बेहद कड़वी और दर्द भरी होती है। कुछ ही समय बाद कैथरीन मर जाती है, पीछे छोड़ जाती है झदगर की बेटी कैथी को। कैथरीन की मौत के बाद हेथक्लिफ पूरी तरह टूट जाता है। वह उसकी आत्मा को अपने साथ बनाए रखने की कसम खाता है। वह कैथी और लिंटन हेथक्लिफ, अपने बेटे, को भी अपने बदले के खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसका गुस्सा और जुनून पीढ़ियों तक चलता है, लेकिन अंततः जब हेथक्लिफ भी कैथरीन की याद में थककर और खोखला होकर मर जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्माएं फिर से मूर पर आज़ाद होकर मिल गई हों। कहानी एक उदास लेकिन रहस्यमयी शांति के साथ खत्म होती है। लॉकवुड आखिरी बार वुदरिंग हाइट्स को देखता है और सोचता है कि शायद अब हेथक्लिफ और कैथरीन, जिन्हें जीवन में साथ रहने का सुख नहीं मिला, मृत्यु के बाद एक दूसरे के साथ सदा के लिए आज़ाद है। वुदरिंग हाइट्स सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह उस गहरे जुनून और दर्द का चित्रण है जो इंसान को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है।
एमिली ब्रॉन्ट ने इस उपन्यास में हमें दिखाया कि प्यार अगर स्वार्थ, अहंकार और बदले से मिल जाए तो वह कितनी विनाशकारी ताकत बन सकता है। लेकिन इसी के साथ ये भी कि सच्चा प्रेम, चाहे अधूरा हो, आत्मा की गहराई में अमर हो जाता है। हेथक्लिफ और कैथरीन की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और नफरत के बीच की रेखा कितनी पतली है, और ये भी कि कभी-कभी सबसे गहरी मोहब्बत वही होती है जो हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है।